हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो कल देख लेते हैं कितने मैचेस हैं। तो ये वाला तो आ नहीं रहा, मेरे को मालूम था ही नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह एक युगांडा नामीबिया का जो सीरीज था मैंने बोला था वो भी नहीं आएगा। कल 2 रन से जीत गई युगांडा, जैसा मैंने बोला था इनकी बॉलिंग भयंकर है। सेम अभी नेपाल और उसका एक टूर्नामेंट चल रहा है अंडर 19 का, उसमें 1 रन से जीती आपकी अफगानिस्तान। तो ये सारे टूर्नामेंट एक नंबर बनते हैं, उसको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, इसलिए वो सारे टूर्नामेंट स्किप कर देता है। ठीक है, जहां भी आपके कमाने की प्रोबेबिलिटी होगी वो हटा देगा उसको। ठीक है, ये वाले टूर्नामेंट में फिलहाल करके देखिए थाईलैंड की बॉलिंग हद से ज्यादा स्ट्रॉग है। अगर ये पहली बैटिंग करके 50 ओवर भी खेल दे मर के, तो बांग्लादेश तक की हालत खराब कर सकते हो, मैं खुद ही आपको दे दूंगा। ठीक है, बट मेरे को बस यही है कि वार्म अप के जो मैचेस के जो मैं स्कोर कार्ड देख रहा था, तो रन बहुत ज्यादा बन रहे हैं। अगर पिचेस इजी रहेंगी तो फिर वो जो झंडू टीमें हैं वो इक्वालिटी नहीं कर पाएंगी। ठीक है, अगर पिच टफ रहती तो कहीं ना कहीं उनकी बॉलिंग से वो इवन 160 170 तक डिफेंड कर सकते हैं। ठीक है, बट वही बात है। तो बस यही है, इसमें सिंपल रखेंगे, बांग्लादेश पकड़ेंगे। मेरे ख्याल से कुछ ओपन भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि थाईलैंड इंटरनेशनल खेलती नहीं है मैक्सिमम। ठीक है, यही लगभग ये मैक्सिमम ये देगा। ठीक है, अब देखिए आरसीबी दिल्ली में अगर मैं वीडियो नहीं भी बनाता तो आपको मालूम है आपको दिल्ली के साथ रहना है बेस्ड ऑन क्लियर टेबल टॉपर। 3 में 3 जीत चुकी है। लेकिन मेरे को एक बात बहुत बुरी लगती है कि मेरा जब ट्रिक लगता है और उसमें जब डी का जैसे कल भी आपकी 238 बना तो चलिए ठीक है, रन बनता चला गया, फिर बाद में वो हो गया डिफेंड। मैं तो आपको डिफेंड ही चिपकाता हूँ, पर जहां ट्रिक लग जाता है मैं हमेशा सोचता हूँ काश ये वन साइडेड चेज हो जाए। पर वही बात है ना, अपने बनाए ट्रिक्स के अगेंस्ट भी नहीं जाता हूँ और वो बेटर भी है लॉन्ग रन में। ठीक है, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी लास्ट के 2 मैचेस में बढ़िया 3 मैच अच्छे बने हैं, जैसा मैंने आपको बोला था। अब आईपीएल आप मत छोड़िएगा। ठीक है, ठीक है, ये बात करते हैं एक एक करके। इसका तो कुछ है नहीं, जब नहीं आ रहा तो मैं प्रिडिक्ट भी नहीं करूंगा। आपको मैंने स्टार्ट में ही 4 टीम बता दी है, इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पहले ये सब अंडर मैच देख लेते हैं, ये सब नहीं बात करेंगे। ठीक है, ये सब मैंने आपको एडवांस में बता दिया, आप देख लीजिएगा अगर कुछ आएगा तो। ठीक है, थाईलैंड और बांग्लादेश का पहले बात करते हैं। तो बांग्लादेश की बॉलिंग टूर्नामेंट की वन ऑफ द बेस्ट है। ठीक है, और वो जिसको भी खिलाएं, रबिया खान भी खेल सकती हैं। इनकी बैटिंग बहुत कहीं ना कहीं बहुत टाइम से खेल रहे हैं। अगर खुलता है तो दिलारा अख्तर का बीएनआरवाई आप कर सकते हो, बीएनबीवाई कर सकते हो, थोड़ा तेज खेलेंगे। ठीक है, बाकी इनकी टीमें पूरी एवरेज है। इसमें देखा जाए तो सब टुक टुक करके ठीक ठाक रन बना लेती हैं, और पर इनकी बॉलिंग लाइनअप इतनी बेहतरीन है कि आप यकीन नहीं करोगे। पुथवोंग का नाम याद रखिएगा, पूरा पलट सकती है मैच अपनी बॉलिंग से। मतलब इनके स्पेल के 10 ओवर का स्पेल खेलना बहुत मुश्किल है। अभी 1 नंबर की बॉलिंग करिए, पूरे टिप्पे पे कटा के बॉल फेंक रही है। हल्की सी भी मदद मिल गई तो सामने वाले की टीम की हालत खराब कर देंगे 10 ओवर में। ठीक है, तो बस यही है, बाकी सब ठीक ठाक बॉलिंग लाइनअप है इनकी, और विकेट टू विकेट फेंकती है तो बांग्लादेश तक की हालत ये खराब कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर पीछे हल्की सी भी ट्रिकी रह गई तो, पर अपन यहाँ पे तो आपको बांग्लादेश ही देंगे। अगर कुछ होगा तो ये सब मैच में आपको वहाँ बता दूंगा। ठीक है, इसी बात करते हैं। तो मेरे को कुछ बोलना नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं खेलेंगे अब जेफ वेजन में। ठीक है, फाफ डुप्लेसिस को ही खेलना चाहिए। और बाकी ये टेबल टॉपर है तो आप इन्हीं को पकड़ो। हमारी ये दोनों ही टीमें टॉप 4 की टीम है। ठीक है, तो हम दोनों को ही प्रीफर करेंगे। ठीक है, इस टीम में फिलहाल एक भी नहीं हारे हैं। केएल राहुल अच्छा कर रहे हैं, अभिषेक पोरेल आप बॉल नोट कर सकते हो इनका। ठीक है, अक्षर पटेल ठीक खेल रहे हैं और याके मार रहे हैं। ठीक है, समीर रिजवी, यहाँ पे क्रिस्टियन स्टाफ, आशुतोष शर्मा, विपराज निगम भी हिटिंग कैपेबिलिटी रख रहे थे। अब बाकी जो उनकी बॉलिंग लाइनअप है, बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है, सब फॉर्म में है, सब विकेट ले रहे हैं और सब एक्सपीरियंस T20 बॉलर लग रहे हैं। ठीक है, इसमें देखा जाए तो विराट कोहली, आपके फिलिप्स और देवदत्त पाडिक्कल आते ही मार रहे हैं। ठीक है, इनका बॉल नोट उठा सकते हो देवदत्त पाडिक्कल का। विराट कोहली अगर पॉजिटिव लगे तो आप इनका बॉल नोट कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये अच्छा खेल रहे हैं, जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था, पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेलते रहेंगे। बाकी लियाम लिविंगस्टन को नीचे भेजना चाहिए, जीते सब बढ़िया कर रहे हैं, कोई डाउट नहीं। इनकी बॉलिंग थोड़ी सी एवरेज है, बॉलिंग पे आप बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। कोई हाँ, भुवनेश्वर कुमार ने लास्ट मैच में जो यॉर्कर्स मारा है धड़ाधड़, मजा दिला दिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अच्छी बॉलिंग वापस से कर रहे हैं। रसिक सलेंधार पे फिर भी नहीं खिला रहे, पर कुछ भी हो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने ट्रिक के अगेंस्ट नहीं जा सकता, मैच फिर से जैकपॉट कॉल दे सकता हूं, बट मेरे हिसाब से दिल्ली के अगेंस्ट रहना, जब तक ये नहीं हार रहे तब तक बेवकूफी होगी। ठीक है, अपनी बॉलिंग से कुछ भी डिफेंड करके दे सकते हैं। हालांकि स्ट्रॉन्गर टीम अगर आप मेरे से पूछो तो आरसीबी लग रही है, जैसा मैंने टूर्नामेंट के स्टार्ट में भी बोला है। गुजरात और आरसीबी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। ठीक है, पर वही बात है कि अब भैया टेबल टॉपर का ट्रिक लग गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, क्रिस्टियन स्टफ से मेरे को पूरा भरोसा है टूर्नामेंट में 1-2 मैच अकेले दम पे जिताने के लिए। और हाँ ठीक है, चलिए बस इतना ही है, मैं ज़्यादा नहीं पिक कर पाऊंगा। ठीक है, बता देता हूँ मेरे हिसाब से इसका बॉल नोट कर सकते हो। विराट कोहली थोड़ा तेज खेले तो बॉल नोट कर सकते हो पूरे टूर्नामेंट के लिए, जैसा मैंने बोला है। बाकी जितेश शर्मा अगर ऊपर आए तो बॉल नोट या बॉल नोट कर सकते हैं। फ्रेजर मैकर का तो कुछ ओपनिंग नहीं होता है, इसलिए खेलना नीचे। अगर फाफ खेलते हैं, फाफ पॉजिटिव भी खेलेगा, इसका बॉल नोट कर सकते हो, इसका बॉल नोट कर सकते हो। बाकी आप देख लीजिएगा, अक्षर भी थोड़ा तेजी खेलते हैं, पर मैं और कुछ नहीं बोलूंगा, ऐसे सबका नहीं बोल सकता। जो समझ में आ रहा है खाली वही बोल सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि जब केएल राहुल खेलते हैं, अगर ये आउट नहीं होंगे तो सामने वाले आउट होंगे। एक सिंपल सा बेसिक सा थ्योरी है, ये एक प्लेयर आउट नहीं होगा तो दूसरा आउट होगा। ठीक है, अब इसको क्या रोल मिला है वो कल के दिन में समझ में आएगा, कब इनकी बैटिंग आएगी उस पर भी डिपेंड करेगा। टीम स्ट्रॉन्ग फिर से बोल रहा हूँ, हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आरसीबी। अपनी बैटिंग को लेकर के बैटिंग में कुछ भी कर सकते हैं, बट बात वही है कि अपन फिलहाल इनकी बॉलिंग के साथ ही रहेंगे। तगड़ा बनने की उम्मीद है और अपन रहेंगे दिल्ली के साथ। ठीक है, बेस्ड ऑन क्लियर टेबल टॉपर। आइए इसके ऊपर फिर से बात कर लेते हैं। दिल्ली, जीटी, आरसीबी अभी फिलहाल सब ऊपर ऊपर है। ठीक है, पंजाब ने कल अच्छा किया, इनके कैचेस छूटे आपके जो ओपनर थे, और उसके अलावा देखा जाए तो काफी इनकी, तो मैंने पहले आपको पूरा वीकनेस बता के बैठा हूँ। ठीक है, क्यों खेल रहे हैं इनके डेवन कॉनवे, क्यों नहीं ये प्लेयर्स को खिला रहे हैं, इनको समझ में कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, क्या सिलेक्शन करते हैं, मतलब नीचे में तो बैटिंग लाइनअप है ही नहीं। एकदम देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार मुकेश कुमार को मुकेश चौधरी क्या कर रहा है, मेरे को ये नहीं समझ रहा आज तक उसको क्यों खिलाया जा रहा है। अंशुल कंबोज जैसे प्लेयर को बैठा करके आप मुकेश चौधरी को खिला रहे, अगर न भी खिला के बैट्समैन भी ले लो तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो ये सब तो क्या करते हैं, मतलब मेरे को ये माइकल हसी वगैरह मिस्टर क्रिकेट तो बन गए, बट इनको क्रिकेट का एबीसीडी नहीं आता, ऐसा लगता है मेरे को। ठीक है, बाकी तो मैंने बोला ही हुआ है, सब मैचेस अच्छे बने। ठीक है, कल के दोनों मैच अच्छे बने। केकेआर ने भयंकर खेला, पर इनकी मेजर प्रॉब्लम, और रिंकू सिंह आप खुद देख लो, जब 9 बॉल पे इनको कुछ रन चाहिए था 28 रन, तो वो दोनों बॉल पे सिंगल नहीं लिए। ये दिमाग खत्म हो गया इनका, क्या हो गया मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अगर आप सिंगल लोगे और आखिरी बॉल उसको छोड़ोगे तो भी तो आप 6 बॉल खेल लोगे, तो आखिरी बॉल पे चौका मार के लास्ट ओवर उसको देना आपके हर्षित राणा को, इसका क्या मतलब हुआ। आपने ऑलरेडी 28 रन मारे हुए ना लास्ट ओवर में, तो आप सिंगल लेके एक बॉल हो सकता था हर्षित राणा मार देता, आप आखिरी ओवर में 20-24 रन बना देते, तो उसका कोई इंटेंट ही नहीं था। वो आखिरी बॉल पे चौका मार के खुश हो रहा है। अरे भाई, ऐसे भी तो एक बॉल कम ही खेलोगे आप। सेकंड आखिरी बॉल पे अगर आप सिंगल नहीं लेकर के उसकी पहली बॉल पे सिंगल लेते तो भी आप उतनी बॉल खेलते। मतलब सेंसलेस चीजें करते हैं ये लोग, और इनका प्रॉब्लम यही हो गया, बैटिंग ऑर्डर पूरा चेंज कर देना। अच्छी खासी चेज मार रहे थे ये। ठीक है, 238 का, पर वही बात है आखिरी में उन्होंने अपनी बैटिंग ऑर्डर ही पूरा चेंज कर दिया। रवनदीप को ऊपर भेज दिया, रिंकू को नीचे भेज दिया, अलंकृत रघुवंशी को ऊपर नीचे कर दिया, तो दिमाग
अपना ज़्यादा लगाओगे तो आपको लाल होना ही है। और एज एक्सपेक्टेड आपके आखिरी मोमेंट्स पे अवेश खान और आपके सबने डिफेंड किया, और ये एक बार कर चुके हैं तो बार बार करेंगे, ठीक है। आप बार बार एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अवेश खान ये काम करेंगे, ठीक है। बाकी मैचेस तगड़े हो रहे हैं, जैसा मैंने बोल रहा हूँ, ठीक है। मैच अच्छे बनेंगे, ऊपर की टीमें ऊपर ही होती चली जा रही हैं, और मतलब मान के चलो अब तक के अभी 3 ऑफ द मोस्ट आप मान के चलो ऐसी टीम नीचे है तो टूर्नामेंट और इंटरेस्टिंग बनने की उम्मीद है, क्योंकि आप ये नहीं मान सकते कि हमेशा नीचे ही रहेंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ करके ऊपर आ सकते हैं, मैचेस अच्छे बनने की हाई प्रोबेबिलिटी है और आगे चल के, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए तो पंजाब की टीम में कमी बहुत है, ठीक है, हद से ज्यादा कमी है। जीत रहे हैं भले, फिर भी मैंने इसीलिए आपको टॉप 4 में इसीलिए नहीं बोला चौथे पे आ रहा, मतलब बिकॉज उनकी टीम की बैटिंग लाइनअप आप खुद देख लो, कल अय्यर कैसे आउट हो गया, वो तो ओपनर टिक गया, प्रियांश आर्या उसका भी कैच छूट गया था, नहीं तो 114 पे जब उनका विकेट गिरता तो कुछ बचता ही नहीं इनके पास। और बैटिंग लाइनअप इतनी, स्टोइनिस को ओवररेटेड प्लेयर है, मैक्सवेल ओवररेटेड क्रिकेटर है, आधे से ज्यादा प्लेयर इनके पास ओवररेटेड है, तो वो खेल जा रहे हैं किसी तरह, और वो बस किसी तरह जीत रहे हैं फिलहाल के लिए। तो जैसे काफी बंदे बोल रहे हैं भाई ये कप विनर है, तो कप विनर तो कहीं से नहीं है, मेरे को तो नहीं लगता है कप जीत भी सकते हैं। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, भले 8 में 7 जीत जाए, पर कप विनर के लायक तो कहीं से नहीं है। तो कि आप इनकी जब बैटिंग ऑर्डर देखोगे तो 2 कौड़ी की है, ठीक है। सब ओवररेटेड क्रिकेटर है और बस घुसा के रखे हुए हैं, कुछ प्लेयर बस खेल रहे हैं, नीचे के प्लेयर कुछ ठीक है, शशांक सिंह वगैरह खेल लेते हैं, प्रियांश आर्या कल नहीं खेलता तो फिर इनका लाल होते, ठीक। इनकी अपनी बॉलिंग से भी ठीक ठाक कर लेते हैं, अर्शदीप वगैरह जो अंदर चहल फॉर्म में नहीं है, तो ये कप तो नहीं जीत रही, जो काफी बंदों के कमेंट से मैं आज बता दे रहा हूं। अब आप जाके फाइनल में देख लीजिएगा, ये फाइनल तक भी नहीं पहुंचेंगे, मेरे को तो नहीं लगता, इसलिए मैंने नहीं दिया। इनकी टीम में कमियां बहुत है, वे लाइन से हारना शुरू करेंगे, आप खुद देखिएगा, ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि टीम में बैलेंस होना चाहिए जो उनकी टीम में नहीं है, ठीक है। बाकी तो कुछ बोलना नहीं है ना, बस यही है। अभी भी मैं अगर आप यही बोलूंगा, यही 3 और अपनी टीम आर रहेगी, यही 4 टीम को मैं अभी भी सपोर्ट करूंगा, और अपने लगभग हर मैच में यही चारों टीम आपको चिपकाऊंगा, ठीक है। और तो फिलहाल कुछ बोलना नहीं है मेरे ख्याल से। ये दोनों में अगर आप चाहो तो जैसे बोला हूँ, ये चेस टीम में अपन रहेंगे नेपाल के साथ, इसमें इसके साथ आई वाई का कुछ है नहीं। इसमें अपन पकड़ेंगे बांग्लादेश, इसमें अपन पकड़ेंगे दिल्ली, बेस्ड ऑन क्लियर टेबल टॉपर, कुछ वो सब चीज़ें भी मैंने बता दी हैं। बाकी बस यही है। अब आप वीडियो बंद कर सकते हो। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि अब आप वीडियो बंद कर सकते हो, थोड़ा इधर उधर की बात करूँगा। और एक क्वेश्चन आया है मैरिज के ऊपर कंटिन्यूस, एक बंदा वो बता रहा है नोबडी मेरे को, तो उसके ऊपर मैं आज बोलता हूँ, ज्ञान देता हूँ, ठीक है, जितना मेरे को पता है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि मतलब ये मेरी थ्योरी रहेगी अभी के लिए, ठीक है। कि देखिए पहले तो देखता हूँ कल बेंगलोर में कितना रन बनता, कितना अच्छा ज़्यादा रन नहीं बन रहा है। देखिए दिल्ली कैपिटल्स जब तक टेबल टॉप पे हैं, आप इनके अगेंस्ट वाली टीम का आप कर सकते हो YSS, ये मेरी पहली थ्योरी है। क्योंकि जो टेबल टॉप पे होती है, जैसे इन्होंने SRH को 163 पे अलाउट किया, दिल्ली को ऑलमोस्ट, LSG को भी पहला मैच तो चलिए ठीक है, पहला मैच में इन्होंने स्टार्ट किया था, आखिरी में कौन मारा LSG में, अच्छा निकोलस पूरन टिक गया था। बाकी इन्होंने CSK की भी हालत खराब कर दी अपनी बॉलिंग से। तो कहीं ना कहीं फिलहाल एक थ्योरी ये रहती है कि जो टेबल टॉप पे रहता है उसका YSS कर सकते हो उनके सामने वाली टीम की। ऐसे भी 20-20 बॉल सबों का ओपन होता है, इसका छोड़ करके बाकी सबों का 18-20 बॉल खुलता है, मेरे हिसाब से आपका काम हो जाएगा। ये मेरी पहली थ्योरी रहेगी। बाकी सारी चीज़ मैंने आपको बता दी अंदर घुस करके क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। अब आप वीडियो बंद कर सकते हो और अपन एक फाइनल टॉपिक पे बात करते हैं। भाई कंटिन्यूस मैसेज आ रहा है, मेरे को नहीं पता उनका लाइफ में भी फिलहाल क्या चल रहा है, ठीक है। उन्होंने बोला भाई प्लीज, बहुत बड़ा मैसेज डाला हुआ है, ठीक है। मैं इसके ऊपर एक ऑडियो देने को, तो मैं एक देता हूं जो मेरे को पता है, ठीक है। देखिए लोग सोसाइटी के चक्कर, जिनकी फिलहाल मैं बात कर रहा हूं, जो मैरिज के लिए हो रहा है कि भाई मेरे को मैरिज करना है, मतलब नहीं हो रही, या तो फिर आप मान के चलो अभी दुविधा में फंसे हुए हैं क्या करना है, उनके दोस्त की हो गई, ये सारे बहुत सारे मैसेज आए हैं एक बंदे के। मैं एक चीज आपको बोल रहा हूं कि आप सोसाइटी के लिए जो भी चीज़ करना चाहते हो वो मत करो, ठीक है। अगर आप सोसाइटी के लिए कुछ चीज़ खाली आस पड़ोस वाले क्या बोलेंगे, या तो आपके कहीं ना कहीं आपके दोस्त क्या बोलेंगे, देखिए जो उंगली करता है, ये बात याद रखिएगा, मैंने एक पॉइंट पहले भी बोला, जो आपके लाइफ में, सामने वाले की लाइफ में कंटिन्यूस उंगली करता है, वो अपने लाइफ में सबसे ज्यादा गिरा हुआ आदमी और सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड आदमी है। ये चीज़ मैं बहुत सोच समझ के बोलता हूँ, ये पॉइंट। अगर कंटिन्यूस कोई एक बंदा दूसरे को उंगली कर रहा है, ठीक है, समझ जाओ उसके लाइफ के भसड़ पड़े हुए हैं। ये मैं अपने प्रैक्टिकल देख चुका हूँ अपने लाइफ में, जब मैं जॉब लाइफ में था, ठीक है। आप समझने की कोशिश कीजिए, उसकी जिंदगी खुद बदतर है, ठीक है। आप देखिए मैरिज होने से कोई गारंटी नहीं है कि आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, हो सकता है आपकी और आपकी वाइफ का ना बने। मैं पहले नेगेटिव पॉइंट्स पे आ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो एक अलग सेपरेट आइडेंटिटी, आप सेपरेट आइडेंटिटी हो, ठीक है। आपका नेचर उनका नेचर मिलना चाहिए, दोनों अच्छे होने चाहिए। फिर बहुत भसड़ होती है घर में आने के बाद आपकी, अगर उनकी मदर उनको ज्यादा ही कान भर रही है, जैसे लोगों को अपनी, मैं तो सीधी बात बोलता हूँ, माँ को अपनी बेटी ही सिर्फ दिखती है, बहू नहीं दिखती। और सास की भी यही गलती होती है कि वो अपनी बेटी को बेटी की तरह मानती है, पर बहू को कभी बेटी की तरह नहीं मानती। उनको लगता है ये लड़का, मेरा लड़का इसके चक्कर में पड़ गया, पहले तो ये नहीं करता था, आज ये करता है, रात में जल्दी आता है, इसका किचन में भी मदद करता है। तो माँ के अंदर वो चीज़ भरती चली जाती है, क्योंकि एक माँ ने आपको पाला है 20-25-30 साल, और आप किसी लड़की के पीछे भाग रहे हो, तो माँ को खराब लगता है। तो बेटे की लाइफ इससे नरक होने लग जाती है, किसी को नहीं समझ आता, ना बहू को ना माँ को। आजकल तो एकदम ट्रेंड बन गया है कि ये सब सिंपल बना लेते हैं कि भाई सास खराब है और सास बोले कि भाई बहू खराब है। एक्चुअली में दोनों ही खराब है देखा जाए तो, क्योंकि ये अपनी बेटी नहीं मानती उसको, और वो उसको अपनी सगी माँ की तरह नहीं मानती, और उसकी माँ उसका कान भरती रहती है, लड़की की माँ, कि ऐसे रहो वैसे रहो, ठीक है। इसमें लड़का पीस जाता है। आप सोचो कितने लोगों के डाइवोर्स होते हैं डेली। भाई आप एलिमनी का ये सब केसेस नहीं देख रहे हो, अगर आपके ऊपर, आप तो एकदम एक बार शादी कर लिए तो आपके अगर कुछ खराब निकल गया तो आपकी पूरी जिंदगी आप रगड़ खा जाओगे, ठीक है। आप सोचो सारा दिन आप जॉब में जाते होगे, घर आते होगे, नॉर्मल जिंदगी। अब आप कोर्ट में जाके सोचो, एक बंदा अगर डेली कोर्ट में जा रहा है, कितने हियरिंग्स होते हैं, हालत खराब हो जाएगी भाई, जिंदगी नरक, ठीक है। मैं बता रहा हूँ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। आपका बच्चा हो गया, ठीक। पहली एक प्रॉब्लम क्या आती है, शादी होने का बच्चा नहीं हो रहा। मैक्सिमम केसेस में आजकल ये सुनने आपको मिलेगा, बच्चा ही नहीं हो रहा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं पीछे में। अगर आप सोचो थोड़ा एज लोगों का आगे बढ़ता जा रहा है, शादी के लिए बच्चा नहीं हो रहा, उसके लिए डॉक्टर के पास 100 बार दौड़ो, ठीक है, दवाइयाँ लो, ये लो, फलाना लो, ठीक है। सोसाइटी के और ताने सुनो, कौन खराब है कौन नहीं पता। मान लीजिए बच्चा हो गया और बच्चा आपका नॉर्मल निकल गया, ठीक है, भगवान ना करे, ठीक है, क्योंकि ये बोलना पड़ता है, लोग तो भले बोलते हैं स्पेशल चाइल्ड है, ये है, बट भाई आपको जैसा मैं बोला हूँ, मैं बहुत सारी जिंदगी अपनी देखी है, इसीलिए मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ। हालत खराब हो जाएगी एक एड नॉर्मल बच्चे को पालने में, जो कि नॉर्मल बच्चे से हटके होते हैं, ठीक है। पूरी जिंदगी उनके साथ रहना, मैंने आपको बोला है मैं कितने आश्रम गया हूँ, कितनी सारी चीज़ें देखा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आपको मैं बता नहीं सकता, ठीक है।
लोग बोलते हैं अरे यार ये तो बढ़िया, आंख नहीं है लड़के की, या तो हाथ नहीं है, तो उसका दिमाग डेवलप नहीं हो पाया, पूरी जिंदगी उसके पीछे देना। आप समझ रहे हो, जब आपका खून से सींच के कोई बच्चा पैदा होता है तो आप उसको अलग नहीं कर सकते, पूरी जिंदगी उसके बारे में सोचना, और आज से 20 साल बाद क्या होगा ये सोचना। आप सोच लो दुनिया कहाँ जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक नॉर्मल इंसान कुछ नहीं कर पा रहा। मैं नेगेटिव नहीं बोला, पर मैं सच्चाई बोलता हूँ। बोलना आसान होता है, पर वो माँ की जिंदगी पूरी बद से बदतर हो जाती है, और मान के चलिए बाप की हालत खराब हो जाती है ऐसे बच्चे को पूरी जिंदगी बनाने में। ठीक है, बनती भी नहीं है जिंदगी, आगे चल के शादी नहीं होगी, आगे चल के आपको उनको पूरा डिपेंडेंट आपके ऊपर वो रहेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बहुत क्लोजली बता सकता हूँ आपको, अगर आप बोलो तो। ठीक है, बच्चा आपका मान लीजिए बढ़िया हो गया तो अच्छे स्कूल में उसको डालना, धीरे धीरे उसका मतलब मान लीजिए आगे चल के फिर उसके साथ क्या होगा, उसका पूरा करियर देखना। तो इतना आसान है नहीं माँ बाप की लाइफ। ठीक है, आसान देखिए कुछ भी नहीं है जिंदगी में। पर ये मैं बोल रहा हूँ कि शादी के बाद के कौन से सारे हैं, क्या आप ले पाओगे। और कुछ लोगों के जो मन में इतना डाउट होता है, आर यू रेडी फॉर दिस। सिर्फ सोसाइटी के लिए भाई लोग 1 साल शादी करने के बाद, 1-2 साल बच्चा होने के बाद फिर उनकी जिंदगी, उनको बस एक रोबोटिक जिंदगी हो जाती है। ऑफिस जा रहे हैं, घर आ रहे हैं, बच्चे के लिए कमा रहे हैं, वाइफ के लिए कमा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, घर है, तो ये पूरी रोबोटिक जिंदगी बन जाती है। अभी आपकी लाइफ सेपरेट होगी, है ना। अभी आप अगर मैरिड नहीं हो तो, और मैरिड होने के बाद अगर सब अच्छा निकल गया तो आप ये इतने सारे कॉन्सिक्वेंसेस के बाद अगर मान लीजिए सब कंपैटिबल हो गया, आपकी वाइफ भी अच्छी निकल गई और कहीं ना कहीं आपके साथ सब कुछ अच्छा हो गया, तो ही आपकी जिंदगी बेटर है। इस बीच जितने मैंने आपको नेगेटिव चीजें बोली, अगर वो हो गया तो क्या आप उसके लिए तैयार हो। लोग तैयार नहीं होते, मेजर प्रॉब्लम ये है। बाद में फिर सोचते हैं भाई कुछ भी किसी को भी हो सकता है। ठीक है, इतनी दौड़ा भागी वाली जिंदगी हो जाएगी, और उतना कि आप ले सकते हो। आप लोगों को मत देखो भाई, लोगों को देखा है मैंने 2-3 साल तक फेसबुक, इंस्टा, एफबी हर जगह वीडियो डाल के चौथे साल तलाक लेते हुए देखा है, एलिमनी मनी देते हुए देखा है। ठीक है, अपने कई सीनियर्स को, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है। ठीक है, मतलब माँ बाप से अलग हो गए एक लड़की के लिए, बाद में वो लड़की को वो पढ़ाने बैठ रहे थे, तो बाद में आप मान के चलो वो किसी और से उसका चक्कर चल गया, उसने उसके ऊपर केस कर दिया, अब वो अपने माँ बाप के साथ वापस आके लड़का रह रहा है। ठीक है, उसकी पूरी जिंदगी नर्क हो गई। आप मान के चलो वो दूसरी शादी भी नहीं हो रही। ऐसी जिंदगी जी पाओगे? मैं बोल रहा हूँ कि आप सोसाइटी के लिए कुछ मत करो। क्या हो रहा है शादी करने के बाद भी, क्या हो रहा है, बस एक नॉर्मल वही तो है। आपको लग रहा है कि एक लड़की साथ में आ जाएगी तो सोसाइटी में मेरा वो, भाई ऐसा कुछ नहीं होता। अब आपको क्या पता कि आपके साथ फ्यूचर में क्या होगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। अगर आप अच्छे हो तो ऊपर वाला आपके साथ अच्छा ही करेगा। और कभी भी लड़की को लुक देख के या तो फिर उसका फाइनेंशियल कंडीशन देख के शादी मत करिए। इससे बेटर एक बहुत ही ऐसी लड़की से शादी कर लीजिए जो आप क्या चाहते हो। अगर आप जॉब करते हो तो आपको एक ऐसी लड़की चाहिए जो घर का काम करे, तो आप ऐसी पढ़ी लिखी लड़की को मत लाओ कि भाई आप पढ़ी लिखी लड़की को ला करके घर में बैठा रहे। उसका आप किसी लड़की के अगेंस्ट मत जाओ। अगर आप फादर भी हो तो अगर आपकी लड़की काम करना चाहती है तो उसको इंडिपेंडेंट बनाओ। हाँ, आपकी लड़की नहीं पढ़ी लिखी है, वो नहीं, उसको जितना आपने पढ़ाई कराया फिर भी वो नहीं पढ़ पाया, तो कंडीशन ऐसा नहीं था, तो फिर आप उसका कुछ सोच कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लड़के नहीं है जो एक लड़की को अच्छे से रख सकते हैं घर में। लोगों की मेंटालिटी खराब हो गई। आप सोचो आज की लाइफ और 50 साल पहले की लाइफ कैसी थी। लोग अपनी सांस का 2 मिनट का ताना नहीं सुन सकते, और लोग ज्ञान देते हैं। पहले की लड़कियां क्या कुछ नहीं कर लेती थी घर में ही। ठीक है, अब आज की लड़कियां एक बच्चा नहीं संभाल पाती हैं। ठीक है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। अलग रहना चाहती हैं, बस जैसे शादी हुई तुरंत अलग कर लो सब कुछ। अपने को पूरी सुविधा चाहिए, लड़का उसके पीछे पागल हुआ जा रहा है। तो ये लाइफ तो है ही नहीं। आप अकेले रह ही नहीं पाओगे। आप रह के देख लो, धीरे धीरे दोस्त भी आपसे दूर हो जाएंगे, मतलब के दोस्त रह जाएंगे। तो आपके पास परिवार होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि भाई पूरे दुनिया में आप माँ बाप को सिर्फ नहीं संभाल पा रहे, आपके अपने सास ससुर को नहीं संभाल पा रहे। मैं बोल रहा हूँ अगर वो ताना भी दे रहे 5 मिनट का तो कौन सी बड़ी बात है, सुन लो। उसके बाद पूरा दिन तो ताना नहीं सुनना ना। पर वो सारी चीज़ मैं नहीं बता सकता। अगर आपका पति अच्छा है तो आप सब कुछ अलग करने बैठोगे तो भाई दुनिया बहुत खराब है। आप अलग तरीके से एक अलग घर में रहोगे तो वहाँ पर भी एक सिक्योरिटी इशू होता है। ठीक है, आप घर में रहो, अच्छे से रहो, वही बेटर है। बात तो करो लोगों से। मैं बोल रहा हूँ भाई 2-3 लोग को लोग नहीं संभाल पाते, चले आए दुनिया संभालने। तो ये दुनिया कहीं जा नहीं रही। एक बार मैंने एक चीज़ और आपको बोली थी कि एक टाइम ऐसा है कि यहाँ मैं हेट स्पीच नहीं दे सकता, नहीं तो एक ऐसा स्पीच दे दूँ कि मैं आपको स्टाम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूँ। अगले 5 से 10 साल में ऐसा इंडिया में होगा, 110% होगा। ठीक है, जब लोग मतलब मैं नहीं बोल सकता यहाँ पे, बस मेजर प्रॉब्लम यही है कि वो हेट स्पीच में चला जाएगा। तो मैं वो सारी चीज़ नहीं करना चाहता। ठीक है, कहीं नहीं जा रही है दुनिया, याद रखिएगा। मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आप सेटिस्फाइड हो तो कर लो, नहीं सेटिस्फाइड हो मत करो। आचार्य प्रशांत जी की शादी नहीं हुई है, आप मान के चलो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये चीज़ें नहीं की हैं। अब वो आपकी मर्जी है। आप रतन टाटा जी को देख लो, तो क्या एक आज सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट उनकी है। मैं नहीं बोल रहा कि आप उतना बड़ा आदमी बन जाओगे या बन रहे हो। क्या जरूरी है लाइफ में वो सोचो, क्या आप रेडी हो ये सोचो। बट अगर आपके माँ बाप फोर्स कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं और आप अच्छे इंसान हो, कहीं ना कहीं एक बच्चा घर में रहता है तो उनकी ज़िंदगी और बेटर होती है। इससे होगा क्या, उनकी भी लाइफ और बेटर होती है। वो सुबह उठ करके किसी का मुंह ना देखना, सारा दिन ऐसे ही रह के सो जाना। जब वो माँ बाप को कहीं ना कहीं वो उनकी लाइफ बोरियत की तरफ जाती है ना, तो उनको बीमारियां आती हैं और कहीं ना कहीं उनकी लाइफ स्पैन बहुत कम हो जाती है। जब आपका जीने की, देखिए इंसान इसलिए नहीं मरता क्योंकि उसको कोई बीमारी है ये सब आती है, वो इसलिए मरता है क्योंकि उसकी जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। आप सुबह उठे हो, आपके घर में बच्चा है या तो कुछ पॉजिटिविटी है, बहुत सारी चीज़ें, तो इंसान उसके लिए सारी जिंदगी आप देखोगे नेगेटिव, मतलब जिनका दिमाग सही नहीं है वो भी बच्चे के पीछे उनका दिमाग सही होने लग जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लाइफ के अभी नहीं समझोगे। आपको ये सोचना आपका घर का कंडीशन कैसा है। ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ सोचो, बट आप कैसे हो। अगर आप चाहो तो सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, बट आपको मैं बोल रहा हूँ ना, सबसे वर्स्ट लाइफ मर्द की ही होती है, चाहे दुनिया कुछ भी बोल ले। ठीक है, अगर आप सब कुछ कंट्रोल, सब कुछ मैनेज कर सकते हो, आपके घर का कंडीशन ऐसा है कि हाँ भाई चलो ठीक है अब कर लेनी चाहिए, तो आप कर लो। आप घर के अकेले लड़के हो, या तो फिर आपकी बहन थी उसकी शादी हो गई, या तो आप चाहते हो आपके माँ बाप के पीछे भी कोई रहे, आपके बच्चे को माँ बाप ही आराम से संभाल लेंगे, आपकी बीवी को भी अच्छे से देख लेंगे। बट आपको मैनेज करना पड़ेगा। हर रोज वो लड़ाइयाँ होंगी तो आपको वो समझना पड़ेगा। लड़की अच्छी निकल गई, आपकी माँ भी अच्छी निकल गई तो ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ माँ भी खराब होती है। अब मैं धीरे धीरे समझ में मेरे को लाइफ में आई है बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, क्योंकि माँ वो बहू को अपनी बेटी नहीं मान पाती। 100 में से सिर्फ 95% आप मान के चलो नहीं मान पाती। वो 5% जो मान गई, वो कहीं ना कहीं बहू भी ठीक निकल गई तो घर अच्छा निकल जाता है। नहीं तो सबके घर में भसड़, याद रखिए, भसड़ यहीं से तो शुरू होती है। भाई भाई से बात नहीं
करता, उसके बाद लड़ाइयाँ हो जाती हैं, घर अलग हो जाते हैं। क्यों होते हैं? सिर्फ इसीलिए, ठीक है। पहले जो भाई भाई एक दूसरे को हमेशा इंजॉय करते थे, आज वो एक दूसरे से बात क्यों नहीं करते? ये कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि शादी के बाद ऐसा होता है। शादी के बाद क्यों होता है? क्योंकि वो पत्नी चाहती है पति सिर्फ मेरा रहे, वो सिर्फ मेरे लिए सब कुछ करे। वो अगर घर के लिए कुछ लेके आता है तो उसको लगता है क्यों पैसा खर्च कर रहा है, ये छोटा वाला खर्चा क्यों नहीं कर रहा, बड़ा वाला खर्चा क्यों नहीं कर रहा। ये सब छोटी छोटी बातें अनबन बनती हैं और इंसान अपनी जिंदगी में दबता चला जाता है। और इतना आसान थोड़ी होता है, मैं वही बोल रहा हूँ ना। इसके लिए आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा, आपको सब कुछ संभालना पड़ेगा, आपको अपनी बात पे अडिग रहना पड़ेगा। आप बातें मानने लग जाओगे तो आपकी घर की कंडीशन, आपकी फैमिली की कंडीशन रद्दी होती चली जाएगी। तो आपको स्ट्रांग रहना है और सब कुछ हो जाएगा। अगर कुछ नहीं हो रहा, मान के चलिए आपका ये क्वेश्चन है कि नहीं भाई मेरी नहीं हो रही, तो ऊपर वाला शायद यही चाहता है, ठीक है, आज नहीं कल होनी होगी तो हो जाएगी, आप ऐसा मान के चलो, ठीक है। और कभी भी लुक के चक्कर में मत पड़ो। मैं ये सारी चीज़ आपको हमेशा बोलूंगा, लड़कियों को भी यही बोलूंगा, लड़कों को भी यही बोलूंगा। इंसान अच्छा होना चाहिए, बट आपका किस्मत भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। बट कई लोग क्या होते हैं ना, लुक के लिए इसको हटा यार बेकार लग रही है, नहीं करेंगे। लड़की बोले नहीं भाई बेकार लग रहा है, नहीं करेंगे। फिर बाद में पता चलता है वही लड़का अच्छा था जिससे शादी हुई नरक हो गई। वो भाई सिर्फ 1 साल का नौटंकी रहती है। अगर आप ये सब ऑनलाइन डालते हो, लोगों को दिखाने के लिए हैंडसम लड़के से शादी हो गई, अच्छी लड़की से शादी हो गई, उस टाइम पे कई लोग रहेंगे ये भी बन गए तो नाटी निकल गई, अरे तो मोटा लड़के से शादी हो गई, जबरी किए होंगे पैसे। लोग बोलते हैं, लोगों को बोलने दीजिए ना। लोगों के बोलने से आपका घर थोड़ी चलेगा। जिस दिन आप लोगों को काटना शुरू कर दोगे कि आपके गुदा है जाकर के मंदिर में शादी करने का, कि आप आज के आज अपने लाइफ में सबको काट सकते हो, नहीं, क्योंकि आपकी भी फटी पड़ी रहती है कि कल को जरूरत पड़ेगी तो शायद इनका मेरे को जरूरत पड़ जाएगा। आप अपनी जरूरत के लिए सोसाइटी के साथ हो, ये बात याद रखिएगा। भले ही सोसाइटी खराब हो पर आप भी खराब हो। गुदा होना चाहिए अकेले चलने का दुनिया में। अगर आपके अंदर वो गुदा है तो आज नहीं तो कल सबको जाना है। ये सोच करके आप अपनी लाइफ ऐसी जी सकते हो जो दुनिया आपके पास आएगी कि भाई मेरे को कुछ सिखाओ कि आपने क्या क्या किया है, ठीक है। आप अपने आप को डेवलप करो। जब धीरे धीरे आपके घर बढ़ेंगे, घर में पैसे आएंगे, गाड़ियाँ आएंगी, तो सोसाइटी भी आपके पास आएगी, पर उसके लिए जलना आपको पड़ेगा।